एब्सोल्यूट आइडियलिज्म या पूर्ण आदर्शवाद या निरपेक्ष आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है? पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद का सर्वोच्च स्तर निरपेक्ष आदर्शवाद हेगेल के दर्शन से जुड़ा हुआ है और आदर्शवाद का यह रूप बताता है कि वास्तविकता एक परस्पर जुड़ी हुई संपूर्णता है जिसे केवल एक पूर्ण विचार या आत्मा या गीस्ट के विकास के माध्यम से ही समझा जा सकता है। वास्तविकता एक आपस में जुड़ी हुई संपूर्णता है। Reality is an interconnected whole that can be understood only through the development of an absolute idea or spirit or Geist. वास्तविकता का अर्थ केवल एक पूर्ण विचार या आत्मा के विकास के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यह आदर्शवाद दुनिया को तर्कसंगत, रैशनल और सार्थक, मीनिंगफुल मानता है। यह दृष्टिकोण हमें तर्कसंगत और सार्थक दुनिया की ओर ले जाता है, जहां हर चीज का एक उद्देश्य होता है। प्रैग्मैटिक आइडियलिज्म अथवा व्यावहारिक आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है? व्यावहारिक आदर्शवाद इस विचारधारा को व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। यह सुझाव देता है कि अवधारणाओं और विचारों का मूल्यांकन उनके वास्तविक जीवन में प्रभाव और कार्यान्वयन के आधार पर किया जाना चाहिए। यह आदर्शवाद और व्यावहारिकता का मिश्रण है, जो सुझाव देता है कि अवधारणाओं और विचारों, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज का मूल्यांकन उनके व्यावहारिक प्रभावों और एप्लीकेशंस या अनुप्रयोगों के आधार पर किया जाना चाहिए। विलियम जेम्स जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया, जो दर्शाता है कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन स्थापित करना संभव है। आदर्शवाद के इन विविध रूपों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यह केवल दार्शनिक चर्चाओं का विषय नहीं है, बल्कि कला, साहित्य और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदर्शवाद ने यथार्थवाद और व्यावहारिकता जैसे विचारों के लिए प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, जिससे नए दार्शनिक सिद्धांतों के विकास को प्रेरित किया। आदर्शवाद का कला, साहित्य और राजनीतिक विचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवाद या आइडियलिज्म का विकास सदियों से होता आया है, जो विभिन्न विचारकों और आंदोलनों से प्रभावित है। आइए प्राचीन काल से लेकर अब तक आदर्शवाद के विकास में विकसित प्रमुख चरणों को जानें। प्राचीन आदर्शवाद क्या है? प्राचीन आदर्शवाद की बात करें तो प्लेटो, जिन्हें आदर्शवादी दार्शनिकों में से प्रमुख माना जाता है, उन्होंने प्रत्ययों या रूपों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की स्थापना की। यह सिद्धांत बताता है कि गैर भौतिक अमूर्त रूप सबसे वास्तविकता के रूप में माने जाते हैं। उनके अनुसार भौतिक दुनिया एक उच्चतर वास्तविकता की छाया मात्र है। अक्सर पहले महत्वपूर्ण आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में जाने माने प्लेटो के अनुसार नॉन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स और आइडियाज आर द मोस्ट रियल काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस, अर्थात गैर भौतिक अमूर्त रूप या विचार सबसे वास्तविक प्रकार के अस्तित्व हैं। उनके विचार में द मटीरियल वर्ल्ड इज अ शैडो ऑफ अ हायर, मोर परफेक्ट रियलिटी, अर्थात भौतिक दुनिया एक उच्चतर, अधिक परिपूर्ण वास्तविकता की छाया है। मध्यकालीन युग में मध्यकालीन विद्वतावाद, मध्यकालीन शास्त्रीयवाद या मेडिवल स्कोलास्टिसिज्म से आप क्या समझते हैं? मध्यकालीन युग में ऑगस्टाइन ने प्लेटोनिक विचारों को ईसाई धर्मशास्त्र में समाहित किया, जिसके माध्यम से सत्य और शाश्वत विचारों की खोज की गई। 354 से 430 ईस्वी में हिप्पो के ऑगस्टाइन मध्यकालीन दार्शनिक है, जिन्होंने प्लेटोनिक विचारों पर आधारित दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ एकीकृत किया। ऑगस्टाइन ने सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने और ईश्वर के मन के हिस्से के रूप में शाश्वत विचारों के अस्तित्व में दिव्य प्रकाश, डिवाइन इल्यूमिनेशन की भूमिका पर जोर दिया। थॉमस एक्विनास ने तर्क और विश्वास के बीच सामंजस्य स्थापित किया, जो आदर्शवादी और यथार्थवादी विषयों का समन्वय करते हैं। 1225 से 1274 के बीच रहे थॉमस एक्विनास प्रमुख मध्यकालीन दार्शनिक रहे हैं, जो यथार्थवादी होने के बावजूद आदर्शवादी विषयों, विशेष रूप से फेथ, आस्था या विश्वास और रीजन, तर्क बुद्धि के बीच संबंध और सार्वभौमिकों की प्रकृति से जुड़े थे। आधुनिक युग में रेने डेकार्टे और बर्कले जैसे दार्शनिकों ने आदर्शवाद को नए आयाम दिए। उनका योगदान हमें विचार और अस्तित्व के संबंध को समझने में मदद करता है। आधुनिक युग में प्रमुख दार्शनिक डेकार्टे और बर्कले आदर्शवादी दार्शनिक रहे हैं। 1596 से 1600
1950 के बीच रेने डेकार्टे प्रमुख दार्शनिक है, जिन्हें आधुनिक दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है। कार्टेशियन मेथोडॉयडीएच से युक्त संशय पद्धति पर इन्होंने जोर दिया और कॉजिटो एर्गो सम अर्थात मैं सोचता हूं मैं हूं के द्वारा शाश्वत सत्य के रूप में आत्म तत्व की खोज की और इसी सत्य से परमात्मा और जगत की सत्यता पर ध्यान केंद्रित किया। इस चिंतन पद्धति ने बाद के आदर्शवादी विचारों के लिए एक आधार तैयार किया, जिसमें वास्तविकता के निर्माण में चेतना की भूमिका पर जोर दिया गया। जॉर्ज बर्कले का समय 1685 से 1753 ईस्वी के मध्य रहा। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, व्यक्तिपरक आदर्शवाद या आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के रूप में बर्कले ने अपना दर्शन स्थापित किया और तर्क दिया कि केवल विचार और धारणाएं, आइडियाज और परसेप्शंस ही मौजूद हैं, जो उनके प्रसिद्ध कथन दृश्यते इति वर्तते में समाहित हैं। उन्होंने भौतिकवाद को खारिज कर दिया और ईश्वर को अंतिम दृष्टा, अल्टीमेट परसीवर के रूप में स्थापित किया। आदर्शवाद के समकालीन पाश्चात्य दर्शन में विकास को जानने हेतु लाइक एंड सब्सक्राइब करें।